कोशिश करना छोड़ो मत, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा हुआ है आपके छोड़े हुए अवसर का फ़ायदा उठाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं गुरु नितेश और आप लोग देख रहे हैं बीपीएससी स्टैटिक्स। आज हम लोग ऑडिटर का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए लाइन ग्राफ का अवकलन कीजिए, जिसमें 3 कंपनियां ए बी सी द्वारा वर्षों में से किए गए निर्यात करोड़ रुपए में दर्शाया गया है। इसका अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन ग्राफ बना हुआ है। इसके एक्स एक्सिस पे टाइम को दिया गया है 1, 2, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 और वाई एक्सिस पर इसके निर्यात को दिखाया गया है, जो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 से लेके 150 तक दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको बता रहा है कि जो डायमंड शेप वाला है वह कंपनी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्क्वायर है या कंपनी बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ट्रायंगल है वो कंपनी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअल ग्राफ में तीनों लाइन मिला हुआ है, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसमें आपको अलग दिखे, इसलिए हमने इसको डॉटेड लाइन से और इसको डबल डॉटेड लाइन से और इसको स्ट्रेट लाइन से मिला के दिखाया है, जो कि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। अब हम लोग अगर प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न कहता है कि कंपनी बी की दी गई अवधि के दौरान औसत वार्षिक निर्यात कंपनी सी के औसत वार्षिक निर्यात का लगभग कितना प्रतिशत है। तो कहता है कंपनी बी का औसत वार्षिक निर्यात। तो कंपनी बी कौन सा है? तो कंपनी बी वो है जो स्क्वायर बना हुआ है। तो हम लोग अगर हल करेंगे क पार्ट का, तो कहता है कंपनी बी, तो कंपनी बी के लिए निर्यात कितना दिया हुआ है? 80, 40, 60, 60, 80, 100 और 140। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल का ये डाटा दिया हुआ है। तो इससे क्या करेंगे, हम लोग कुल निकाल लेंगे। तो इन सब को हम लोग जोड़ लेते हैं। इन सब को जोड़ेंगे तो हमको आएगा 560 करोड़। और चूंकि हमको औसत निकालना है तो इसका हम लोग औसत निकाल लेंगे। तो 560 को 7 से भाग कर देंगे तो यह हो जाएगा 80 करोड़। कंपनी बी का हो गया। अब हम लोग कंपनी सी की बात करेंगे। कंपनी सी, तो कंपनी सी का उत्पादन, कंपनी सी ट्रायंगल वाला जो लाइन है वह कंपनी सी को दिखाएगा। तो कंपनी सी में है 60 प्लस 90 प्लस 120 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 100। इन सब को जब हम लोग आपस में जोड़ लेंगे, इन सब को जोड़ने के बाद हमारा आएगा 600 करोड़। और इसका हम लोग औसत निकालेंगे। औसत तो आएगा 600 बटा 7 बराबर आपको आ जाएगा 85.71 करोड़। अब आपसे पूछ रहा है कि कंपनी बी कंपनी सी से कितना प्रतिशत का है, लगभग कितना प्रतिशत का है। तो कंपनी बी कितना है? अभिष्ट प्रतिशत बराबर हो जाएगा 80 बटा 85.71 गुना 100%। तो इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 93.34%, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन का, ए और कंपनी बी के निर्यात का अंतर किस वर्ष में न्यूनतम था? कंपनी ए और कंपनी बी के निर्यात का अंतर किस वर्ष में न्यूनतम था? तो कंपनी ए, ये जो डायमंड वाला शेप है ये कंपनी ए है, और ये स्क्वायर जो है वो कंपनी बी है। ठीक है, तो कंपनी ए और बी में निर्यात का अंतर किस वर्ष न्यूनतम है? जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वह हमको निकालना है कि किस वर्ष सबसे कम है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक टेबल बना लेते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से, जिसके कारण हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाने के लिए यहाँ लिखेंगे वर्ष कब से है, तो 2001 से। तो 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007।
हमको अंतर निकालना है, तो अंतर के लिए हमको इससे पहले वाले साल का डाटा मालूम होना चाहिए। तो अगर हम कंपनी बी की बात करेंगे, कंपनी बी की बात करेंगे, तो कंपनी बी, कंपनी ए और कंपनी बी, तो पहले कंपनी ए की बात करते हैं। तो कंपनी ए डायमंड शेप वाला है, डायमंड शेप वाला है, तो ये है यहाँ 30 के बाद है 50 के बाद है 40 के बाद है 70 के बाद है आपको 100 के बाद है आपको 50 और 50 के बाद है 120। बी कंपनी की बात करें तो बी कौन सा है, स्क्वायर वाला, तो बी है आपका 80, बी है आपका 40, अगले साल है 60, फिर है 60, फिर है 80, फिर है 100, फिर है 140। बार बार आप लोग को बोलते हैं कि अंतर में से मतलब होता है जो बड़ा होता है उससे छोटा वाले को हम लोग घटाते हैं। अंतर का यह मतलब नहीं होता है कि ए से बी को घटाएं या बी से ए को घटाएं। ए से बी या बी से ए, जो बड़ा है उससे छोटा वाला घटेगा, यही हमारे अंतर को बताएगा। अब ये 2001 में दिया हुआ है 30, यह है 50, तो इसका जो अंतर होगा, यहाँ हम लोग लिख लेंगे अंतर, इसका जो अंतर होगा ये कितना का हो जाएगा, 50 का। इसका अंतर कितना का, 10 का। इसका अंतर कितना का, 20 का। इसका अंतर कितना का, 10 का। इसका अंतर कितना का, 20 का। इसका अंतर कितना का, 50 का। इसका अंतर कितना का हो जाएगा, 20 का। और हमसे पूछ रहा है कि कंपनी ए और कंपनी बी के निर्यात का अंतर किस वर्ष में न्यूनतम है ना, किस वर्ष में निर्यात का अंतर न्यूनतम है। तो सबसे न्यूनतम तो हमको यहाँ दिख रहा है 10 और 10, इससे छोटा और कुछ भी नहीं है। तो हम लिखेंगे कि अतः उत्तर सारणी से यह स्पष्ट है, उत्तर सारणी से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2002 और वर्ष 2004 में कंपनी ए और कंपनी बी के निर्यात का अंतर सबसे कम 10 करोड़ रुपए है। 10 करोड़ रुपया, इससे अगर कम कोई भी एक डाटा रहता तो उसको लिखते। अब चूंकि इसमें दोनों है 10-10 2 साल में आया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि वर्ष 2002 और वर्ष 2004 में जो निर्यात का अंतर है वह सबसे कम है। अभी हम लोग ये ऑडिटर का क्वेश्चन है, ये जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था 5 नवंबर को। और जो भी बीपीएससी के मेन एग्ज़ाम के अलावा एग्ज़ाम होता है उसके क्वेश्चन बहुत ही हल्के होते हैं, बहुत हल्का होता है, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम इसमें क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ के रखते हैं तो आप यह समझिए कि इसमें तो बहुत ही आसान होता है। 72 में 72 लाना, बस इतना ही काम था। पहला क्वेश्चन देखे आधा पन्ना में बन गया, दूसरा क्वेश्चन में ये केवल आप टेबल बना दिए, काम हो गया। थोड़ा सा तीसरा क्वेश्चन में है, उसमें भी एक छोटा सा टेबल बन जाएगा, वो भी हो जाएगा। 3 ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आपका मेनली कंसेप्ट चेक किया जाता है। अगर आपको समझ में आ रहा है चीज़ें अगर आपके समझ में आ रही है तो यह प्रश्न आपके लिए एकदम से अव्यवहारिक है, एकदम से छोटा सा प्रश्न है जिसका कोई महत्व ही नहीं बनता। अगला कहता है कि दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में सी का निर्यात औसत वार्षिक निर्यात से अधिक था। ठीक है, कहता है दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में सी का निर्यात औसत वार्षिक निर्यात से कम था, अधिक था। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सी के लिए हम वार्षिक निर्यात, औसत वार्षिक निर्यात को निकाल देंगे। तो कंपनी सी की अगर बात करेगा, कंपनी सी का बात करेगा तो इसके लिए कंपनी सी यहाँ देता है कि ट्रायंगल वाला जो फिगर दिया हुआ है वो सारा कंपनी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये 60, 90, 120, 90, 60, 80 और ये 100, ये जो है ये कंपनी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कंपनी सी का डिफरेंट ईयर्स का डाटा है। तो कंपनी सी का कुल निर्यात क्या हो जाएगा, कुल निर्यात हो जाएगा 60 + 90 + 120 + 90 + 60 + 80 + 100 को जब आप जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपको 600 करोड़ रुपया।
ये आ जाएगा आपको 600 करोड़ रुपया। अब इससे आपको क्या करना है, एक औसत ड्रॉ कर लेना है। औसत क्या हो जाता है, कुल योग अपॉन कुल संख्या। तो ये हो जाएगा 600/7। 7 से इसको जब हम लोग भागा देंगे तो 7 से इसको भागा देने के बाद ये आ जाएगा 85.71 रुपीज़, 85.71 करोड़। ये आपका औसत आ गया। अब हमको क्या कहता है कि कितने वर्षों में सी का निर्यात औसत वार्षिक निर्यात से अधिक था। तो कितने वर्षों में सी का निर्यात जो ये दिया हुआ है 60, 90, 120, 90, 60, यह औसत 85.71 से अधिक था। तो यहाँ देखिए ये 85.17 से कम है, ये 85.17 से अधिक 71 से अधिक है, ये 85.71 से अधिक है, ये 85.71 से अधिक है, ये कम है, ये कम है और ये अधिक है। मतलब वर्ष 2002, वर्ष 2003, वर्ष 2004 और वर्ष 2007 में यह औसत वार्षिक उत्पादन 85.71 से अधिक है। अब इसी को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि औसत वार्षिक उत्पादन हम लोग को आ गया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक टेबल बना देंगे और टेबल बना के उसको दिखा देंगे कि यह औसत वार्षिक उत्पादन से कितना अधिक है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2000 इस तरफ लिखेंगे वर्ष 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007 तक दिया हुआ है। इसका उत्पादन कितना है, 60, 90, 120, 90, 60, 80 और 100। और औसत वार्षिक है, औसत है आपको 85.71। औसत तो चूंकि सब में बराबर होगा 85.71, 85.71, 85.71, 85.71, 85.71। और हम लोग नीचे लिख देंगे कि उत्तर सारणी से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2002, वर्ष 2003, वर्ष 2004 और वर्ष 2007 में कंपनी सी का उत्पादन औसत वार्षिक उत्पादन से अधिक है। उत्तर। और इस प्रश्न में यही 3 प्रश्न पूछे गए थे, क ख ग, और इसके हमने जवाब आपको दे दिए। तो आप देखें कि एकदम से आसान सा सवाल था और ये आप कह सकते हैं कि फ्री में आपको नंबर देके 36 नंबर देके चला जाएगा। तो आप अगर प्रश्नों को बार बार अभ्यास कर रहे हैं, पुराने पिछले सालों के प्रश्न को अगर आप बना रहे हैं, तो निस्संदेह आप इसमें 72 में 72 अंक लाइएगा। आपके पास बेहतर कंसेप्ट होना चाहिए, कंसेप्ट कि हम इसको कितना अच्छे से अच्छे ढंग से लिख सकते हैं और कितना अच्छे से अच्छे ढंग से बना सकते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। चूँकि 4 सवाल रहते हैं, 4 में से 2 ही के जवाब आपको देने पड़ते हैं। तो जब आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो इस बात का आपको अंदाज़ा रहेगा कि किस क्वेश्चन को बनाने में कितना कम समय लग सकता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।